हम मीना मिश्रा अपन चैनल भावों की सरिता में अहाँ सबके नमस्कार करैत छी। आइ हम पंडित इंद्रकांत झा व्याकरणाचार्य द्वारा रचित राजा जिमितवाहनक कथाक पुस्तकसँ जिमितवाहनक कथा प्रस्तुत कऽ रहल छी, जकरा मिथिलांचल में जितिया व्रत के नाम से जानल जाइत अछि। जितिया व्रत मिथिलाक अलावो आओर जगह कयल जाइत अछि। संतानक स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि लेल ई व्रत कयल जाइत अछि। मिथिला में ई व्रत बेसी कठिन अछि। कखनो कखनो 4 साँझ तक व्रती सब एहि व्रत के करैत रहैत छथि। निराधार तऽ सुनल जाय ई व्रत के कथा। एक दिन कैलाशक अति रमणीय शिखर पर बैसल पार्वती शंकर सँ प्रश्न केलखिन, एहन कोन व्रत आ तपस्या छैक जकरा कयलासँ सौभाग्यवती स्त्रीक संतान जीवित रहतैक। शंकर जी कहलखिन, आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथिक यदि स्त्री लोकनि पुत्रक कामनासँ शालिवाहन राजाक पुत्र जिमितवाहनक कुशक प्रतिमा बनाय कलशक जल में स्थापना कऽ कलशक चारू भाग खूब सुगंधित कऽ ओहिठाम खाधि खून पोखरिक निर्माण कऽ एकटा पाकड़िक ठाढ़ि रोप, ताहि पर गोबर माटीसँ चिल्होरिक निर्माण कऽ ठाढ़ि पर आ गिदरनीक आकृति बनाय ठाढ़िक नीचा में राखि, दुनूक माथा पर सिन्दूर लगाय फूल माला, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य आदि सँ युक्त भऽ बाँसक पात पर पूजा कयलासँ वंशक वृद्धि होइत छैक आ पुत्रक जतेक जे ग्रह चक्र रहैत छैक तकरासँ मुक्ति भेटैत छैक आ संग संग सब प्रकारक मनोरथ पूरैत छैक। एहि पृथ्वी पर समुद्रक नजदीक जे नर्मदाक तट पर दक्षिण दिशा में कनकावती नामक एकटा गाम छैक, ओहि ठाम अनेको तरहक सेना सँ सुसज्जित राजा मलयकेतु नामक राजा राज करैत छलाह। हुनके राज्य में बाहुलुटा नामक एकटा मरुभूमि छलैक जकरा मध्य बाटे नर्मदा नदी बहैत छल। ओकरे किनार पर एकटा अति विशाल पाकड़िक गाछ छलैक। ओहि पाकड़िक धोधरि में एकटा गिदरनी निवास करैत छलीह आ ठाढ़ि पर एकटा चिल्होरनी। बहुत दिन सँ एक संग रहलाक कारणे दुनू में खूब मित्रता छल। ओहि नगरक निवासिनी महिला लोकनि ओहि गाछ पर आबि आश्विन कृष्ण अष्टमी के जिमितवाहनक पूजा कऽ कथावाचक सँ कथा सुनि अपन अपन घर जाइत गेलीह। गिदरनी आ चिल्होरनी सेहो व्रत केने छलीह, इहो लोकनि अपन अपन घर गेलीह। ओहि दिन संध्या समय में ओहि नगरक निवास केनिहार जे नामी सेठ तकर एकमात्र पुत्रक मृत्यु भऽ गेलैक, ओकर परिजन सब नर्मदाक कात में आबि अग्नि संस्कार कऽ अपन अपन घर जाइत गेलाह। ओहि अष्टमीक राति में घटाटोप मेघ लागल छल, जाहि में हाथ नहि सुझैत छलैक। ओहि भयंकर अन्हार में कखनो कखनो जे बिजलौका लोकैत छलैक, तकर इजोत में ओ मृतक मांस देखि दिन भर के जे उपासल गिदरनी तकरा धैर्य नहि राखल भेलैक आ गाछ पर जे चिल्होरनी रहथिन तिनका से प्रश्न केलखिन कि हे बहिना जागल छह। पहिल बेर खुशीपूर्वक चिल्हो जवाब देलखिन जे जगले छी। एहि तरहें अनेक बेर रहि रहि कऽ पुछारी केलाक बाद चिल्हो सोचलनि हिनका उत्तर नहि देबाक चाही। पुनः गिदरनीक जिज्ञासा पर जवाब नहि भेटलनि तहन ओ सोचलनि बहिना शायद सुति रहलीह। बेर बेर गिदरनीक जिज्ञासोपरांत जवाब नहि भेटला पर ओ अपन धोधरि सँ निकलि नदी किनार पर गेलीह। ओहिठाम सँ अपन मुँह में पानि आनि चिताक आगि के मिझौलनि, तहन चिता में जे बाँचल मांसक टुकड़ी तकरा खंड खंड काटि पेट भरि खेबो केलनि आ अपन निवास स्थान पर आनि राखियो देलनि। हिनकर सब कर्तव्य ठाढ़ि पर बैसल चिल्होरनी देखैत छलीह। आब प्रातः काल गिदरनी चिल्होरनी के कहलखिन, हे सखी, पारनाक चर्चा किएक नहि करैत छी। रातिक बात से जे जननिहार चिल्होरनी उदास भऽ कहलखिन, हे प्रिय, पारना करू, आब पारनाक बेर भऽ गेलैक। हम स्त्रीगण लोकनिक द्वारा जे देल गेल अक्षत औंकड़ी आ नैवेद्य ताहि लऽ कऽ पारण करैत छी, अहूँ करू ग। तकर बाद
कालक्रमे प्रयाग में कुंभ लगलै। चिल्हौरनी आ गिदरनी संयोग सँ दुनू गोटे ओतय गेलीह। ओहिठाम एक समय में दुनूक मृत्यु भऽ गेलनि। कुंभ में मृत्युक कारणे गिदरनी आ चिल्हौरनीक दुनूक जन्म वेदक ज्ञाता जे भास्कर नामक भिक्षु ब्राह्मण तिनका घर में भेलनि। दुनू गोटे जौआँ जन्म लेलनि। दुनूक नामकरण भेल। चिल्हौरनी के जे छली से जेठ भेलीह, हुनकर नाम शीलावती छल, आ गिदरनी छोट भेलीह, हुनकर नाम कर्पूरावती राखल गेल। दुनू कालक्रमे पैघ भेलीह, याने कन्यादानक योग्य भेलीह। तहन दुनूक कन्यादान भेल। पैघ जे शीलावती, हुनकर विवाह महामत्तक नामक जे महाधनीमानी लोक तकरा संग भेल, आ दोसर कन्याक विवाह मलयकेतु नामक महाराज तनिका संग भेल। कालक्रमे कर्पूरावती गर्भवती भेलीह आ बच्चाक जन्मो लेलकनि, लेकिन बचलनि नहि, मरि गेलनि। एहि तरहेँ कर्पूरावती के 7 टा पुत्र जन्म लेलकनि आ 7 मरि गेलनि। ओ लोकनि परम दुखी भेलीह। पहिल जे कन्या शीलावती, हुनको 7 टा पुत्र जन्म लेलकनि आ 7 टा जीवित छलनि। शीलावती के सेहो कर्पूरावतीक पुत्र सभक मृत्यु पर बड़ कष्ट छलनि, आ कर्पूरावती के तकलीफ छलनि जे शीलावतीक 7 टा पुत्र जीवित छलनि आ सेवा करैत छलनि तकर। ई देख कर्पूरावती के बड़ संताप होइत छलनि। एहि दुख में कर्पूरावती जीमूत ब्राह्मणक पूजा दिन खाट पर सूतल छलीह। राजा जहन गृहवास में अयलाह तऽ जिज्ञासा कयलनि जे रानी कतय गेलीह। तखन रानीक लग में रहनिहार जे चेरी लोकनि से जवाब कर्पूरावती के कहलखिन जे अहाँ के महाराज तकैत छथि। रानी ओकरा सभक द्वारा संवाद देलनि जे हुनका जाकऽ जे शयनागार में सूतल छथि से कहि दियौन। जखन राजा आबि प्रश्न केलनि, प्रिय, एना किएक सूतल छी? कर्पूरावती जवाब देलखिन, सुखे सूतल छी। तखन कहलखिन, प्रिय उठू। कर्पूरावती ताहि पर कहलखिन, अहाँ यदि हमर कहल करब तऽ हम उठब, नहि तऽ हम नहि उठब। राजा जवाब देलखिन, अवश्य करब। ताहि पर रानी सँ 3 बेर सत्य करेलखिन राजा सँ। सत्य केला पर कर्पूरावती ओछाओन से उठलीह आ कहलखिन, हमर जे बहिन शीलावती, तिनकर 7 पुत्रक गर्दन कटा हमरा मंगाए दिअ। तहन राजा पृथ्वी के ठोकैत कान धरैत कहैत छथि, पापिन, एहि तरहक बात अहाँ किएक बजलहुँ? एहि तरहे बेर बेर कहलाक बाद कोनो प्रत्युत्तर नहि पाबि हुनकर कथा के स्वीकार कय राजा कहलखिन, काल्हि अहाँक 7 टा सिर अना कऽ दऽ देब। कर्पूरावती हुनक वचन के सत्य जानि जीमूत ब्राह्मणक पूजा कयलनि। तकरा बाद राजा अपन सत्तक रक्षाक हेतु चंडाल के बजाय कहलखिन, महामत्तक जे 7 टा पुत्र तकर गर्दन काटि कर्पूरावती के आनि दियौन। प्रातः काल ओ सब 7 टाक गर्दन काटि कर्पूरावती के देलक। 7 टा मूड़ी के देख कर्पूरावती अति प्रसन्न भेलीह। कर्पूरावती ओ 7 टा मूड़ी के धो पियर कपड़ा सँ बान्हि आ 7 टा डाला में राखि दासी द्वारा शीलावतीक 7 पुतोह के पारनाक लेल पठा देलखिन। शीलावती द्वारा नियम पूर्वक जीमूतवाहनक पूजाक कारणे ओ 7 डाला महक जे मुंड से तारक फल भऽ गेल आ 7 बालक जीवित भऽ गेलनि। ओ 7 बालक घोड़ा पर चढ़ि अपन घर अयलाह। 7 भाइ स्नान ध्यान कऽ अपन अपन पत्नीक समूह पहुँचलाह। ओ 7 पुतोह मौसी द्वारा पठाओल गेल तारक फल अपन अपन स्वामी के देखाइ देलक आ कहलक जे ई अहाँक मौसी पारनाक लेल पठौलनि अछि। ओम्हर कर्पूरावती शीलावतीक 7 पुत्रक वधक शोकाकुल कानब सुनब जे आनन्द तकर प्रतीक्षा में बैसल छलीह। जहन कानब कर्पूरावती नहि सुनलनि, तहन जिज्ञासाक लेल पुनः दासी के पठौलनि। दासी ओहिठाम सँ आबि कऽ समाचार मलकाइन के सुनेलक। समाचार बुझि कर्पूरावती अति दुखी भेलीह। तहन ओ राजा सँ पुछलखिन, हे महाराज, जे अहाँ शीलावतीक 7 बेटाक सिर कटवा कऽ देने रही से ककरो दोसरक हेतैक? राजा कहलखिन, प्रिय, अहाँक सामने में ओ 7 मुंड राखल छल, तहन अहाँ एहन प्रश्न किएक करैत छी? रानी ताहि पर कहलखिन, हमहूँ ओकरा सबके देखलियैक तऽ आश्चर्य लागल। ओ सब पुनः कोना जीवित भऽ गेल? तहन राजा बजलाह, प्रिय, अहाँक बहिन पूर्व जन्म में
सतव्रतक आचरण कयने छथि। ओहि व्रतक प्रभावसँ हुनक 7 पुत्र जीवित भऽ गेलनि। अहाँ ओहि सत्यव्रतक आचरण नहि कयने छलहुँ, तेँ अहाँक 7 बालक मरि गेल आ ताहिसँ अहाँ अत्यन्त दुखी रहैत छी। राजाक मुँहसँ ई बात सुनि कर्पूरावती गुम भऽ ठाढ़ भऽ गेलीह। अगिला वर्ष कर्पूरावती महामत्तक जे स्त्री शीलावती हुनका दासी द्वारा संवाद पठौलनि, आइ दुनू गोटे एके ठाम पूजा करब आ कथा सुनब। शीलावती दासी द्वारा संवाद पठेलनि, कर्पूरावती महारानी छथि, हुनका बुते ई पूजा करब आ कथा सुनब संभव नहि छनि। दासी ओतयसँ आबि रानीके कहलखिन। रानी दासीके कहलखिन, हुनका 7 गोट बालक छनि, तकरे गुमानसँ चूर छथि। कर्पूरावती प्रातःकाल संग संग पारना करबाक लेल दासीक पठौलनि। दासी पुनः वापस आबि कहलखिन। ओ कहलनि, हम दुनू गोटे एक संग पारना नहि कऽ सकैत छी। ई सुनि रानीके क्रोधक ठेकान नहि रहलनि। ओ खरखरिया मंगाइ ओहिपर चढ़ि पारनाक जावन्तो सामग्री लए शीलावतीक ओहिठाम पहुँच गेली। ओहिठाम पहुँचलाक बाद शीलावती आदरक संग पानि दए पैर धोआ आसन पर बैसलखिन आ पुछलखिन, बहिन, एहिठाम कोना पहुँचलहुँ? कर्पूरावती कहलखिन, अहाँ संग मिल हम पारना करब तकरे लेल आयल छी। तहन शीलावती कहलखिन, हम अहाँ संग एक ठाम पारना नहि कऽ सकैत छी। अहाँ राजाके जे राजभोग से करू और आबो दुष्टता छोड़ू। कर्पूरावती तैयो थेथर जकाँ कहलखिन, आइ हम अहाँ संग मिलिए कऽ पारण करब। शीलावती ओहि वचनके बुझि जे आब ई मानयवला नहि छथि, पारनाक ओरियानमे लागि गेली। आब अहाँ हमरा संग मिल अवश्य पारना करू। तखन कहलखिन जे पहिने अहाँ हमरा संग नर्मदाक तीर पर चलू। दुनू गोटा ओतय विदा भेलीह। शीलावती आ कर्पूरावती दुनू मिल कऽ स्नान कयलनि। स्नानोपरांत शीलावती कर्पूरावतीसँ प्रश्न कयलखिन कि अहाँक पूर्वजन्मके किछु गप मोनो अछि की? कर्पूरावती कहलखिन, नहि स्मरण अछि। तहन शीलावती कहय लगलखिन, इएह नर्मदा नदी अछि, इएह बाहुल्का मरुभूमि अछि, इएह विशाल पाकड़िक गाछ अछि। पूर्व जन्ममे हम चिल्हौरनी छलहुँ और अहाँ गिदरनी। एहि पाकड़िक धोधरमे अहाँ निवास करैत छलहुँ आ डारि पर हम। एहिठाम नगर निवासिनी स्त्री लोकनि आबि जीवित ब्राह्मणक पूजा कयलनि आ कथा सुनलनि। हम और अहाँ दुनू गोटे व्रत केने रही हुनके सभक लगमे आ हमहूँ दुनू गोटे कथा सुनलहुँ। कथा सुनलाक बाद अपन अपन स्थानमे जा कऽ रहलहुँ। ओहि दिन एहि नगरक जे धन्ना सेठ, तकर पुत्रक देहवसान भऽ गेल छलनि, ओ अपन बंधु बांधवक संग आबि चिता रचि संस्कार दए चल गेल रह। तकर बाद मध्य रातिमे अहाँ हमरा से प्रश्न कयलहुँ, प्रिय चिल्हो, अहाँ जागल छी कि सूतल? कैक बेर अहाँक जिज्ञासा केला पर हम चुप्पी लगा गेलहुँ। तहन अहाँ हमरा सूतल बुझि अपन धोधरसँ बाहर भए नदीसँ मुँहमे पानि आनि चिताक अग्निके मिझा भरि पेट मांस खेलहुँ आ किछु आनि प्रातःकाल पारना लेल रखलहुँ। प्रातःकाल पारना लेल हमरा अहाँ कहलहुँ, प्रिय चिल्हो, पारण नहि करब। तहन हम जे अहाँक रातुक वृत्तांत देखने रही तेँ बहुत ज्यादा दुखी रही। हम कहलहुँ, हे सखी, अहाँ करू। हम कयलहुँ। तहन हम ग्रामीण महिला लोकनि द्वारा देल अक्षत आ औंकड़ी लऽ पारना केलहुँ। अहाँ रातुक जे नरमांस रखने छलहुँ तकरा लऽ कऽ पारना केलहुँ। ई सब वृत्तांत हमरा ज्ञात अछि, आबि कऽ देखू। ई कहि हुनकर हाथ पकड़ि धोधर लग लऽ जा कऽ नरमांसक हड्डी आ शेषांश कर्पूरावतीके शीलावती देखौलखिन। तहन कर्पूरावतीके शीलावती कहलखिन, व्रतभंगक दोषसँ अहाँक पुत्र सब मरैत गेल आ अहाँ दुखी होइत गेलहुँ। हम नियमपूर्वक व्रतक पालन कयल, तकर फल जे पुत्र सब जीवित अछि आ प्रसन्न छी, आ एहि कारणसँ हमरा अहाँमे विरोधाभास अछि। कर्पूरावती पूर्वजन्मक वृत्तांत शीलावतीक मुँह सुनि ओहिठाम अपन शरीर त्याग कऽ देलनि। शीलावती ओतयसँ घुमि कऽ घर अयलीह। तखन राजा अपन पत्नीक श्राद्ध कऽ निश्चिंत भऽ राज्य चलबय लगलाह। वएह जीवित वाहनक पूजा आइ तक मृत्यु भवनमे लोक करैत अछि। एहि व्रतके नियमानुसार केनिहार सब तरहेँ भरल पूरल रहैत अछि।
कथा सुनी कर्पूरक आरती कय पूजित देवता के विसर्जन करी और अष्टमी बितला पर नवमी में पारण करी। भविष्य पुराणक अनुसार पुत्रक दीर्घायु कामना सँ एहि व्रतक विधान कयल गेल अछि।